हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पैट इंग्लिश 2026 एट्थ स्टैंडर्ड। तो ये पैट का अभी आपका 22 अप्रैल को पेपर होने वाला है इंग्लिश का। तो बच्चों 100% नहीं 101% गारंटी देती हूँ। तो बच्चों 101% गारंटी है कि ये करने के बाद दूसरा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको करना है आपको यहाँ पे। तो चलो अभी ये सबसे पहले तो यहाँ पे ओरल सेक्शन होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में सेंटेंसेस रीड करना होगा और क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे ये सेंटेंसेस बोलना होगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 1 का तो हमने देख लिया, ये 1 और 2 ओरल होता है। यहाँ पे तो आपका कुछ यहाँ पे करना नहीं होता, डायरेक्ट आपको यहाँ पे राइटिंग सेक्शन पे आना होता है। तो राइटिंग सेक्शन पे देखो बच्चों, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट होगा आपका राइटिंग सेक्शन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डू एज डायरेक्टेड के अंदर से वेदर द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अ फ्रेज और क्लॉज। 2 मार्क्स के लिए है ये। तो यहाँ पे पूछा गया है आपको कि इसके अंदर जो यहाँ पे दिया गया है वो क्लॉज है या फिर जो है यहाँ पे ये फ्रेज है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे, तो इसका आएगा यहाँ पे ऑन द कारपेट के नीचे अंडरलाइन किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा इस तरीके से फ्रेज। यहाँ पे इतना ही लिखना है आपको पेपर में, फ्रेज। ओके ठीक है, नेक्स्ट चलो। देयर इज समवन हु सिंग्स फार बेटर। तो यहाँ पे ये देखो कॉमा है ना यहाँ पे बीच में, तो ये क्लॉज रहेगा। ठीक है, इतना ही आंसर आपको करना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे चलो बी वाला, मैच द सेंटेंस विद देयर टाइप्स। तो ये भी 2 मार्क्स के लिए ही है यहाँ पे आपको। तो इसके अंदर देखो यहाँ पे क्या करना है, व्हाट हैज़ हैपन टू यू। तो यहाँ पे सेंटेंस का टाइप आपको लिखना है। तो इसके अंदर यहाँ पे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव इस तरीके से हम लिखेंगे। फिर अब चलो नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, टेक मी टू हिम। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का आपको टाइप लिखना है। तो इसका जो है वो आएगा इम्पेरेटिव। ओके चलो, ये तो इतना हो गया, इतना है। फिर अभी ये मैच द फॉलोइंग हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो ये उसी के आगे का है, राइट अपोजिट वर्ड। सी क्वेश्चन है, राइट अपोजिट वर्ड। तो यहाँ पे बाय, बाय का अपोजिट वर्ड क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेल। फिर उसके बाद यहाँ पे है बेटर। तो बेटर का अपोजिट वर्ड जो है वो वर्स आएगा। क्या आएगा, वर्ड्स। फिर उसके बाद देखो डाउन, डाउन का तो आप सबको पता होगा, अप आता है। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है फाइंड। तो फाइंड का क्या आएगा यहाँ पे, लूज। ठीक है, नेक्स्ट चलो इस पे यहाँ पे आपको ये पजल सॉल्व करने के लिए बोला गया है। तो सॉल्व द पजल 2 मार्क्स के लिए है। तो यहाँ पे ये आपको दिया गया है लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल और ईमेल, इसको ढूंढना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम ये लैपटॉप ये वाला देखेंगे। तो यहाँ से ऐसे आएगा, ओके लैपटॉप, ये हो गया। अब सेकेंड कंप्यूटर, कंप्यूटर यहाँ पे है, ये देखो इस तरीके से यहाँ पे इसको ऐसा करना है आपको। ओके ये वाला हो गया कंप्यूटर। अब मोबाइल, मोबाइल यम 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 कहाँ पे दिखता है देखते हैं। तो हाँ यहाँ पे है, देखो मोबाइल। ओके ये यहाँ पे है मोबाइल। फिर अब ईमेल, ईमेल जो है वो यहाँ पे है, ऐसे है ये वाला ना, यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे करना है आपको। यहाँ से देखो ये वाला ऐसे जाएगा यहाँ पे, ये देखो ये ऐसे है। ओके ये देखो यहाँ पे ये ना ऐसे है ईमेल, थोड़ा आप सीधे से कर लेना। ओके चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे राइट द रिलेटेड वर्ड्स आर शोन इन द एग्जाम्पल। 2 मार्क्स के लिए है। तो यहाँ पे देखो अभी एग्जाम्पल में दिए गए वर्ड्स को आपको लिखना है। तो यहाँ पे पेन, पेन कैसी है, रेड है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव टाइप है। तो पेन और कैसी हो सकती है, ब्यूटीफुल भी हो सकती है ना, तो ब्यूटीफुल भी हो सकती है। फिर डार्क भी हो सकती है पेन। फिर उसके बाद पेन का अगर साइज़ हम देखेंगे तो पेन लॉन्ग भी हो सकती है। फिर और अगर हम देखेंगे तो पेन ब्लैक भी हो सकती है या ब्लू भी हो सकती है। तो ये आपको लिखना है। ठीक है चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पे आपको बोला गया है एड अ सफिक्स और प्रीफिक्स एनी 2 बोला गया है। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड, फ्रेंड का क्या आएगा यहाँ पे, फ्रेंडशिप। कैसे लिखना है, फ्रेंडशिप। हैप्पी का क्या हो सकता है, और अनहैप्पी है ना। फिर अपीयर का क्या हो सकता है, डिसअपीयर।
डिसअपियर भी हो सकता है, अपीयरेंस भी हो सकता है। फिर राइट, राइट का यहाँ पे क्या हो सकता है, रीराइट बोलते हैं ना, तो रीराइट हम यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड डू द एक्टिविटीज। 8 मार्क्स के लिए है। पहले कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो यहाँ पे देखो, डैश इज द चीफ फेस्टिवल ऑफ आसाम स्टेट। तो यहाँ पे नीचे आपको पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ में देखकर ही भरना है। तो करेक्ट आंसर बीहू है इसका। उसके बाद सेकंड देखो, द सॉन्ग्स हैव बीन हैंडेड डाउन। यहाँ पे इसका क्या आएगा, डैश दिया गया है तो थ्रू, यहाँ पे थ्रू मेनी जनरेशन, जनरेशन यहाँ पे भी जगह है, आप लिख लोगे तो चलेगा। देखो ये पैराग्राफ दिया गया है आपको, तो ये पैराग्राफ में देखकर ही आपको आंसर्स ढूंढना है। यहाँ पे दिया गया है ना, बीहू इज द चीफ फेस्टिवल, तो यही मैंने भरा है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे बीहू डांस इज जॉय वन परफॉर्म्ड, ये सब यहाँ पे डांस के बारे में वगैरह इसका दिया गया है। ये सब बीहू के बारे में, मतलब कि एक फेस्टिवल है उनका आसाम वालों का, तो दिया गया। तो ये चलो यहाँ तक हमने पैराग्राफ देखा। अभी इस पे और भी क्वेश्चन हैं, वो देखते हैं आगे। अभी देखो उसी के आगे का है बी, कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम। तो यहाँ पे माउंटेन्स रीजन पूछा गया है, कहाँ कहाँ पे, तो हिमालयाज में है और अरुणाचल प्रदेश में है। ये पैराग्राफ से ढूंढ के लिखना है आपको। उसके बाद द बीहू डांस इज जॉयस वन, यहाँ पे बोला गया है मेक इट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो जब भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना रहे होते हैं, स्टार्टिंग में आना चाहिए व्हाट। तो व्हाट अ जॉयस डांस द बीहू इज, यहाँ पे आपको ये डैश डैश ऐसे दिया जाएगा नीचे, तो बीहू इज, तो फिर यहाँ पे आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क ये लगाना है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट यहाँ पे राइट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का मतलब क्या होता है कि उसे उसकी क्वालिटीज़ बताने वाले वर्ड्स। तो यहाँ पे नंबर्स, नंबर्स कैसे होंगे, लार्ज, ये पैराग्राफ में है। फिर उसके बाद लिटरेचर है, लिटरेचर कैसा है, क्लासिकल है। जनरेशन कैसी है, पास्ट है। और फीलिंग्स कैसे हैं, वंडरफुल है। तो ये हो गया। उसके बाद देखो मेक लिस्ट्स ऑफ 4 फेस्टिवल सेलिब्रेटेड यूर एरिया। तो यहाँ पे हमारे एरिया में जो भी फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं वो हमें लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं दिवाली, सबसे फेमस फेस्टिवल है। उसके बाद फिर अगर हम बात करेंगे तो होली है। फिर उसके बाद जो है, और अगर हम देखेंगे तो क्रिसमस है ना। फिर और ईद है। तो ये सारे फेस्टिवल्स हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद देखो और भी आप दूसरे लिखना चाहो तो इसमें ऐड कर सकते हो। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट पोएट्री का सेक्शन स्टार्ट होगा। रीड द पोएम एंड डू द एक्टिविटीज़। ये टोटल 9 मार्क्स के लिए है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको बोला गया ही डजंट वांट टू नो व्हाई। यहाँ पे स्टेट द वेदर ट्रू स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स बोला गया है। ही डजंट वांट टू नो व्हाई कोल शुड बर्न। तो यहाँ पे ट्रू है या फॉल्स है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो फॉल्स आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये उसी के आगे का है। द ईस्ट हेल्प्स द, यहाँ पे डो टू राइज डॉट 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 है, तो इसका जो है वो ट्रू आएगा। ओके, ट्रू, पोएम से देख के करना है। फिर देखो ये पोएम है, यही पोएम में पढ़ के आपको लिखना है। फिर उसके बाद नीचे आते हैं हम यहाँ पे, तो कंप्लीट द वेब बोला गया है। फिर कंप्लीट द वेब में यहाँ पे पोएट वांट्स टू नो, पोएट को क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो व्हाई आइस शुड मेल्ट, यहाँ पे पोएम में ही दिया गया है। देखो इस तरीके से ना, यहाँ पे पोएम में ही है। यहाँ पे देखो ही वांट्स टू नो व्हाई आइस शुड, यहाँ पे ये भी है ना, नोज कोल शुड बर्न, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो इसमें ही का मैंने उठा के यहाँ पे लिखा है। तो ये सारा मैंने इसमें का ही पैराग्राफ से ही लिखा है। व्हाई आइस शुड मेल्ट, व्हाई, यहाँ पे व्हाई बीज शुड सिटिंग, फिर व्हाई स्पाइडर्स ईट द फ्लाइज। तो यहाँ पे ये भी लिखो ना, मैंने जो बताया था, व्हाई कोल शुड ऊपर ही है, व्हाई कोल शुड बर्न, तो इस तरीके से लिख सकते हो। ओके, फिर चलो अभी नेक्स्ट यहाँ पे राइट द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। तो पोएम में देखो जो जो राइमिंग वर्ड्स लास्ट में होते हैं हमेशा लाइन के एंड में, तो ट्राई भाई ये एक है, फ्लाइज राइस है, इसको छोड़ के आप दूसरा लिखना चाहोगे तो भी लिख सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एप्रिसिएशन ऑफ द गिवन पोएम। तो यहाँ पे ये गोल्डन चेन आपकी टेक्स्ट बुक में है पोएम, तो ये पोएम दी गई है यहाँ पे और इसका एप्रिसिएशन आपको करना है। फिर यहाँ पे सबसे पहले टाइटल को हाफ मार्क होता है, टाइटल लिखना होता है। तो हम यहाँ पे टाइटल क्या लिखेंगे, ऑलरेडी दिया हुआ है ना हमें ऊपर, तो क्या आएगा, गोल्डन चेन। उसके बाद यहाँ पे पोएट का नाम लिखना है, क्या है पोएट, हेलेन स्टेनर राइस। ओके, तो ये पोएट हो गए। अब उसके बाद देखो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच, इसमें मेटाफर भी लिखे है, आप इसमें एलिट्रेशन भी
लिख सकते हो। और एक फिर उसके बाद यहाँ पे थीम और सेंट्रल आइडिया भी इसमें बोला गया है। तो ये थीम और सेंट्रल आइडिया मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस पोएम टेल्स अस अबाउट फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप इज प्राइसलेस गिफ्ट मोर वैल्यूएबल देन गोल्ड, दिस बॉन्ड इज वेरी स्पेशल एंड स्ट्रॉन्ग। देखो अभी आपको याद नहीं हो रहा तो आप क्या कर सकते हो, पोएम में के 3 से 4 लाइन उठा के उसे पैराग्राफ के फॉर्म में लिख सकते हो, तो भी आपको वहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ तक बताया है। तो ये पार्ट 1 में मैंने बताया है स्टूडेंट्स। अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना इसके आगे का, तो मैं आपको पार्ट 2 भी अपलोड कर देती हूँ। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। इसके आगे का है और भी, इसके आगे अभी राइटिंग स्किल आपका स्टार्ट होगा, वो उसके लिए कमेंट करना बच्चों, वो भी शाम तक अपलोड हो जाएगा। बाय बाय बच्चों।